नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। स्वाइन फ्लू से एक की मौत, जिले में विभाग अलर्ट में। कुल्हाड़ी से मारकर पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। स्कूल बना टापू, जल भराव की समस्या, खतरे में नौनिहाल। लिफ्ट देकर महिला से गैंग रेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। जिले में स्वाइन फ्लू से पीड़ित एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बीते 24 घंटे में प्रदेश के 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। इनमें एक महिला कोरिया और दूसरी जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली थी। वहीं 7 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक कोरिया के पंडोपारा निवासी कॉलरी कर्मी की 51 वर्षीय पत्नी को सर्दी खांसी के साथ तेज बुखार आने पर वायरल फीवर का इलाज किया जा रहा था। ज्यादा कफ बनने और कमजोरी कारण महिला को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां जिला अस्पताल में सुधार होते नहीं देख डॉक्टरों ने बिलासपुर रेफर कर दिया। इसके बाद उसे 4 अगस्त को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। महिला में स्वाइन फ्लू के लक्षण को देखते हुए इसकी जांच की गई तो इसकी पुष्टि हो गई। इसके बाद उपचार सिरे से शुरू हुआ, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं जांजगीर चांपा जिले के लक्षणपुर गांव निवासी 66 साल की महिला ने भी दम तोड़ दिया है। उसे कुछ दिन पहले बिलासपुर के ही अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वह बिना उपचार पूरा हुए गायब हो गई। पता चला कि परिजन 6 अगस्त को उसे लेकर चले गए थे, जिनके मौत की पुष्टि बिलासपुर सीएमएचओ द्वारा की गई है। वहीं अब तक 4 बिलासपुर में, 2 गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से और 1 मरीज जांजगीर चांपा से स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही अब शहरी क्षेत्र में डायरिया व मलेरिया फैलने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। ऐसे में शहरवासियों को सलाह दी गई कि वे बारिश में होने वाली बीमारियों के प्रति सावधानी बरतें और इनसे बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, ताकि इन जानलेवा बीमारियों से बचा जा सके। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र तो संवेदनशील चल रहे हैं और लगातार मलेरिया और डायरिया के मरीज मिल रहे हैं। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वही अब इनके फैलाव की आशंका को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। खासतौर से डायरिया व मलेरिया के लिए शहरी क्षेत्र संवेदनशील होता जा रहा है। ऐसे में अब इनसे बचने की कवायद करना होगा और शहरवासियों को जागरूकता का परिचय देते हुए बीमारी से दूर करने के लिए विशेष इंतजाम करना होगा, ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। स्वास्थ्य विभाग का यह भी कहना है कि इन बीमारियों से लड़ने के लिए विभाग स्तर पर व्यवस्था पूरी कर ली गई है। आवश्यक दवाओं का स्टॉक भी है, लेकिन यदि सावधानी बरते तो इनसे बचा जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी करोड़ों रुपए के आसामी निकले। एसीबी को उनके और उनकी पत्नी के नाम पर 24 जमीनों के दस्तावेज मिले। इसमें फार्म हाउस, खेत और प्लॉट शामिल है। राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो रायपुर ने छापेमारी के बाद जांच में मिली संपत्ति की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि 3 अगस्त को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर की टीम ने नूतन कॉलोनी स्थित टी आर साहू के सरकारी बंगले में सुबह सुबह छापा मारा था। इसके बाद डीओ के बंगले से कई दस्तावेज जब्त किए गए। वहीं उनका जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय भी लेकर गए, जहां से भी दस्तावेज को कब्जे में लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। उक्त मामले की प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी की टीम को चल अचल संपत्ति की सूची जारी की है। इसमें बताया गया है कि डीईओ टीकाराम साहू के पास से उनके एवं परिवार के सदस्य के नाम से करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति मिली है। बहरहाल एसीबी की जांच जारी है। नगर निगम में प्रतिमाह 3 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन में खर्च होते हैं। इसके व्यवस्था टैक्स वसूली से होती है। ठेका कंपनी से अनुबंध समाप्त होने के बाद निगम कर्मचारी टैक्स वसूल नहीं कर पा रहे हैं। इस माह अभी तक कर्मचारियों को वो वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन संपत्ति कर, समेतित कर और इसी तरह निगम द्वारा लोगों पर लगाए गए अन्य करों से मिलता है। इधर निगम टैक्स की वसूली का काम स्पैरो कंपनी के ठेकेदार की कंपनी कर रही थी। कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त कर दी गई है। अब टैक्स वसूली की जिम्मेदारी निगम के राजस्व निरीक्षकों को दी गई है। इधर कर्मचारी टैक्स वसूली नहीं कर पा रहे हैं। हर माह लक्ष्य और उसके आसपास वसूली होती है। इसके कारण कर्मचारियों को हर माह वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा था। कमजोर टैक्स वसूली के कारण अब निगम के राजस्व पर इसका असर पड़ा है। अब नगर निगम को पैसे के लाले पड़ चुके हैं। राजधानी रायपुर के पहला जानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में बच्चा बदलने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। जुड़वा बच्चों के माता पिता की याचिका को गंभीरता से लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन, रायपुर एसपी और अस्पताल प्रबंधन के 2 डॉक्टरों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। दरअसल जगदलपुर के बड़े बचेली निवासी अशोक सिंह और उनकी पत्नी उषा सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें बताया गया कि उनकी
दो बेटियां हैं। कुछ साल पहले बेटे की मौत हो गई थी। पत्नी उषा सिंह के कहने पर उन्होंने रायपुर के पहला जानी टेस्ट ट्यूब सेंटर में 27 अक्टूबर 2022 को आईवीएफ तकनीक के जरिए ट्रीटमेंट शुरू कराया। 6 सप्ताह बाद 8 दिसंबर 2022 को गर्भपात हो गया। बताया गया कि शारीरिक कमजोरी के कारण ऐसा हुआ है। हॉस्पिटल प्रबंधन ने दूसरी बार फिर से 24 अप्रैल 2023 को प्रक्रिया शुरू की, जिसके बाद वो नियमित जांच कराते रहे। दिसंबर 2023 में पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लेकर रायपुर पहुंचे और सेंटर में भर्ती कराया। अस्पताल में उषा सिंह को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जिसके बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो पत्नी को बताया गया कि एक बेटा और बेटी हुई है। इसके कुछ समय बाद अस्पताल स्टाफ ने मां को जुड़वा बच्ची लाकर सौंप दिया। इधर जिले के सिपत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुली में गुरुवार शाम विवाद के बाद एक पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें घटना को अंजाम देकर फरार आरोपी पति को पुलिस ने चंद घंटों में ही अपनी हिरासत में ले लिया। मामले में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सिपत थाना क्षेत्र के ग्राम कुली में एक महिला के घायल होने की सूचना पर डायल 112 की टीम घटना स्थल पर पहुंची, जहां पर जानकारी मिली कि ग्राम कुली में एक घर में मृतका रिंकी मैत्री पति प्रकाश मैत्री दोनों पिछले 2-3 दिनों से रह रहे थे। शाम 7 बजे के लगभग किसी बात पर विवाद पर आरोपी पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से वार करके फरार हो गया। पीड़िता को घटनास्थल से तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी रास्ते में ही मौत हो जाने से ग्राम कुली उसके मायके निवास स्थान लाया गया। घटना पर थाना सिपत में तुरंत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं आरोपी घटना के बाद से फरार था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल दाखिल कर दिया है। थाना क्षेत्र के ग्राम कुली में एक महिला के घायल होने की सूचना डायल 112 में मिली थी। टीम जब वहां पर पहुंची तो वहां जानकारी मिली कि पीड़िता रिंकी मैत्री जो कि नवविवाहिता है, उसके पति प्रकाश मैत्री ने उसको कुल्हाड़ी से एक विवाद पर उस पर हमला कर दिया है और उसके बाद से वहां से फरार है। पीड़िता को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पे मृत हो जाने पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित करने पर उसको वापस जो है कुली ग्राम में उसके मायके लाया गया। आरोपी जो है वो घटना के बाद से फरार था, जिसे पुलिस ने बहुत सी टीमें लगाई, अलग अलग क्षेत्रों में रवाना की और उसे हिरासत में ले लिया गया है। दोनों के बीच विवाद था, भी प्राथमिक जांच में यह आया है। पुलिस इसमें हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर रही है और इस आरोपी को कड़ी से कड़ी जो अधिकतम सजा इस धाराओं में होती है वह दिलाने का प्रयास किया जाए। फिलहाल यहाँ वक्त चलो छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के मस्तूरी विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गोंडाडीह में स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला इन दिनों टापू की तरह बन गया है, जहां चारों तरफ कई फीट पानी का भराव हो गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो तालाब के बीच स्कूल का संचालन किया जा रहा है। दरअसल स्कूल का निर्माण तो सही जगह पर किया गया, लेकिन जो बरसाती पानी के निकासी का रास्ता है ऊपर अतिक्रमण कर रास्ता बंद कर दिया गया। यही वजह है कि यहाँ पानी जमा हो गया है और निकासी नहीं हो पा रही है। स्कूल में कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक कुल 141 बच्चे हैं। वहीं 4 शिक्षक यहाँ अध्यापन का कार्य कराते हैं, जिन्हें रोजाना स्कूल आने जाने में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे किसी तरह कीचड़ और गंदे पानी से होकर स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं। स्कूल के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जो दिन ब दिन गंदा भी होता जा रहा है, जिससे यहाँ स्कूल के बच्चों के साथ ही गांव के संक्रमण बीमारियों के फैलने का खतरा भी मंडराने लगा है। इसके अलावा तालाब जैसे हालात में जहरीले जीव जंतुओं के दंश का भय भी बना हुआ है, जिनकी चपेट में बच्चे सहित शिक्षक आ सकते हैं। गौरतलब है, पूर्व में भी स्कूल के आसपास अतिक्रमण की वजह से पानी निकासी रोक दी गई थी, जिसे स्थानीय प्रशासन की सख्ती के बाद अतिक्रमण हटाकर पानी बहाल की गई थी। अब फिर वैसे ही हालात बन चुके हैं। अतिक्रमण करने वालों ने ऐसा कब्जा जमाया है कि पानी की निकासी ही बंद हो गई है और उसे हटाने कोई भी सामने नहीं आ रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर भुगतना पड़ रहा है। स्कूल में पानी भर गया है, इसलिए बच्चे को स्कूल पहुंचने में बहुत परेशानी हो रही है और कई बच्चे तो आज आए भी नहीं है। 108-10 आते हैं, लेकिन आज एकदम बच्चों की जो स्तर है वो 63 हो गया है। तो उसमें कोई भी जहरीली वस्तु जैसे सांप बिच्छू है उसके काटने का डर है, इसलिए बच्चे डर के स्कूल आने में उनको परेशानी हो रही है। ग्राम सैदा निवासी गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। घर से अस्पताल ले जाने का कोई साधन नहीं था, लिहाजा परिजनों ने 112 पर कॉल किया। इस पर 112 वहां अपने टीम के साथ पहुंची। इसमें महिला को पास के अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में प्रसव पीड़ा बढ़ गई। इस पर परिजनों ने वाहन को रोकने का आग्रह किया, जिसमें डायल 112 के आरक्षक धर्मेंद्र सूर्यवंशी चालक ऋषभ ने तत्काल डिलीवरी के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई और मितानिन व परिजनों की सहायता से वाहन में ही महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई गई। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। परिजनों ने इसको लेकर 112 के पुलिसकर्मियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। केंद्र सरकार की नमो ड्रोन परियोजना के तहत जिले की 2 महिलाओं को ड्रोन चलाने के प्रशिक्षण के पश्चात ड्रोन दिया गया है, जिससे महिला आत्मनिर्भर बनकर अब लखपति दीदी बन गई है। बेलतरा में आयोजित महिला किसान उत्पादक संगठन की वार्षिक सभा में महिलाओं ने कलेक्टर अवनीश शरण के समक्ष ड्रोन चलाकर इसका प्रदर्शन किया। नमो ड्रोन योजना के तहत ग्राम पोड़ी की सीमा वर्मा और चोरभट्टी कला की प्रीतमा वस्त्रकार सफलतापूर्वक ड्रोन चलाकर खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव कर रही है। इससे किसानों के समय और कृषि लागत की बचत हो रही है। इन महिलाओं से अन्य महिलाएं भी प्रेरित हो रही है। केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण की इस योजना के तहत सीमा वर्मा और प्रीतमा वस्त्रकार को योजना के तहत ड्रोन दिया गया है। ड्रोन देने से पहले ग्वालियर में इन महिलाओं को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं ने बताया कि ड्रोन के जरिए प्रति एकड़ में नैनो यूरिया के छिड़काव में 5 से 7 मिनट का समय लगता है, जिससे किसानों के समय और कृषि लागत की बचत हो रही है। महिलाएं ड्रोन चलाकर आर्थिक रूप से सक्षम बन रही है। सीमा वर्मा द्वारा अभी तक 85 एकड़ में ड्रोन के माध्यम से छिड़काव कर 25,500 की आय अर्जित कर चुकी है। सीमा ने बताया कि ड्रोन से छिड़काव करने से किसानों को भी कृषि लागत में कमी आ रही है। 1 एकड़ में ड्रोन से छिड़काव का 300 रुपए लिया जाता है। ड्रोन परियोजना से किसानों के लिए बेहद उपयोगी है। इस अवसर पर कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि बिहान के जरिए महिलाएं आगे बढ़ रही है और सशक्त बन रही है। उन्होंने कहा कि ड्रोन दीदी आत्मनिर्भर की नई मिसाल है। श्री शरण ने कहा कि सहायता समूह की महिलाएं गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण और ब्रांडिंग की दिशा में सकारात्मक प्रयास कर उत्पादों के लिए अच्छा बाजार बना सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार की बिहान योजना से महिलाएं घर से बाहर निकलकर सक्षम बन रही है। इस मौके पर NRLM के लखपति दीदी योजना से लाभान्वित महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए कि किस तरह सरकार की इस पहल से अब वे लखपति दीदी बन चुकी है। और इस नई तकनीकी से खेती करना भी आसान हो रहा है और हम किसानों से 1 एकड़ में 300 रुपए चार्ज करते हैं और चार्ज करते हैं तो उनको जो पेमेंट हम लेते हैं तो उनको बाकायदा रसीद भी देते हैं। इससे मैं अभी तक 20 एकड़ में ऐसी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है जिससे महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं। मैं ड्रोन दीदी बनी, साथ में लखपति दीदी भी बन गई, क्योंकि मेरी वार्षिक आय भी अच्छी खासी है। घर में मैं पहले केवल सिलाई करती थी, उसके बाद मैंने एक सुहाग मंडल डाला और कैडर के रूप में भी मैं कमाती हूँ। तो इस प्रकार ड्रोन के साथ साथ मेरी वार्षिक आय अधिक हो गई है।
जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र से गैंग रेप की घटना सामने आई है, जिसमें आरोपियों ने महिला को कार में लिफ्ट दिया और फिर सुनसान इलाके में ले जाकर बारी बारी से गैंग रेप को अंजाम दिया है। घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मस्तूरी थाने में एक पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बुधवार की शाम वह अपने मायके जाने के लिए रोड में बस का इंतजार कर रही थी। उसी दौरान आरोपी, जिसे महिला पहचानती थी, वहां आया और उसके साथ चलने बोला, जिससे वह आरोपी की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में 2 अन्य साथी थे जो उससे बात करते ग्राम रिश्ता मंडी ले गए और एक कमरे में तीनों ने बारी बारी से उसके साथ अनाचार किए तथा उसे अपनी कार से लाल खदान के पास छोड़ दिया और घटना के संबंध में किसी को न बताने का धमकी देकर फरार हो गए। पीड़िता डरी हुई थी, जिसने दूसरे दिन सुबह इसकी जानकारी परिजनों को दी और फिर परिजनों के साथ थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया और तीनों आरोपी युजवेंद्र सिंह चंदेल, अखिलेश सिंह चंदेल और प्रमोद सिंह चंदेल को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। बिलासपुर में गुरुवार को येलो अलर्ट जारी करने के बाद बारिश थम गई। हल्की बूंदाबांदी के बीच आसमान पर बादल छाए रहे। इधर लगातार बारिश के बाद से नदी, नाले और डैम लबालब हो चुके हैं, जहां पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। पर्यटन स्थलों में हरियाली खूब आकर्षित करेगी। पुलिस खतरे के निशान से ऊपर डैम के आसपास लोगों को सावधानी बरतने के लिए मुनादी करा रही है। वहीं मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद अरपा नदी उफान पर है। इसके साथ ही कोटाघाट और कोरी डैम में भी पानी खतरे के निशान के ऊपर है और वेस्टवियर से पानी बहने लगा है। ऐसे में मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों की भीड़ भी जुटने लगी। इसे देखते हुए पुलिस डैम व आसपास के इलाके में मुनादी करा रही है और लोगों को बारिश के मौसम में डैम के वेस्टवियर और आसपास सावधानी बरतने की अपील कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। ये ट्राई कर अरे मजा आएगा, कर ले। We don't know who's your best friend. But we do know who's your worst friend. जो दोस्त आपको ड्रग्स ऑफर करता है, जो बोले कि ड्रग्स कूल है। एक पफ से कुछ नहीं होता। One puff won't do nothing. The one who convinces you. Taking drugs will make All your stress disappear. वो एक्चुअली दोस्त नहीं, वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। आपका दुश्मन है। वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। ऐसे दोस्त नहीं, दुश्मन को मारो लात। को मारो लात। लात को मारो लात। लात मारो लात। मारो लात। को मारो लात। इस बार ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार।